बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 51 सीज़न 2 अर्तुल गाज़ी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नुयान अफरा से आप ताजिर को बुलाते हैं अपने पास और उसे कहते हैं कि सुमर्तिकन के पास एक मोहर है औस खान की, वो मोहर मुझे वापस चाहिए। वो कहते हैं कि कैसे मैं आपको वापस दिलाऊंगा। नुयान को कहते हैं कि उनकी एक औरत को तुम अगवा करके अपने साथ ले आओ। जब वो औरत मांगेगी तो मैं उनसे मोहर मांगूंगा और इस तरह मुझे मोहर वापस मिल जाएगी। अर्तुल और हलीमा की मुलाकात होती है। हलीमा उसको कहती हैं कि आप नुयान के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं क्योंकि आपने उनके सारे सिपाहियों को मार दिया है, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। अर्तुल कहते हैं कि मुझे अपनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे अपने कबीले वालों की फिक्र है कि कहीं उनको वो नुकसान ना पहुंचा दे। हलीमा उनको मजीद बताती हैं कि सलजान से मेरी मुलाकात हुई थी। वो बता रही थी कि आयतुलन और गुमुश्तकिन की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती, उन पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। अर्तुल उसको कहते हैं कि सलजान को कभी अकेला आपने नहीं छोड़ना। बानो जिजक और सलजान की मुलाकात होती है जिसमें सलजान उसको कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, छोटी सी थी जब मैं तुम्हें घुड़सवारी सिखा रही थी। फिर उसे कहती है कि मैंने तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, तो मुझे कबीले के बाहर मिलो। जब कबीले के बाहर मिलते हैं तो सलजान उसको कहती है कि आयतुलन और गुमुश्तकिन की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती, वो मुझे पंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास मेरा एक हार है, तुम मुझे उनसे वो दिला दो। ये सुनती ही बानो जिजक गुस्से में हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि मैं अपने सरदार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तुम पागल हो रही हो। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोपची और तूतकिन वो आपस में मिलते हैं। तूतकिन उसको कहते हैं कि सुमर्तिकन के पास कोई ना कोई राज है, लेकिन वो हमें बता नहीं रहे, इसलिए तुम उनके खेमे में रहो, मैं भी आपको कोई बात पता चल सके। बानो जिजक और दावान की मुलाकात होती है जिसमें वो दावान को मुबारकबाद देती है कि मुबारक हो, आप बड़ी बहादुरी से लड़े हो और जंग जीत के आए हो। सलजान ये देख रही होती है और समझ जाती है कि दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसी बानो जिजक वहाँ से जाती है, तुर्गुत और बामसी वहाँ पे आते हैं और वो दावान का मजाक उड़ाते हैं और उसको छेड़ते रहते हैं। गुमुश्तकिन और आयतुलन अपने खेमे में होते हैं कि एक सिपाही आते हैं, उनको एक चिट्ठी पकड़ाते हैं जिसमें पैगाम होता है सादुद्दीन कोपिक का। उसने पैगाम भेजा होता है कि सुंदरतिकन के पास एक मोहर है, तुमने मुझे वो मोहर वापस दिलानी है किसी भी तरीके से। ये पढ़ना ही होता है कि वो कहते हैं कि जैसी मुझे मोहर मिलेगी तो ये जो अर्तुल और गुंदोगदू हैं ये मेरे लिए कीड़े मकोड़े होंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। अर्तुल हाइमा खानम के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सफ़र पे जाने लगा हूँ। वहाँ पे गुंदोगदू भी होते हैं। गुंदोगदू से पूछते हैं कहाँ सफ़र पे जा रहे हो। अर्तुल उसको बताते नहीं है, इस पर गुंदोगदू गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप हर बार यही करते हैं, हमें राज की बातें नहीं बताते। अर्तुल उसको कहते हैं कि भाई जब वक्त आएगा तो मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। गुंदोगदू कहते हैं कि वक्त कभी नहीं आएगा और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। हाइमा खानम अर्तुल को कहती हैं कि आप भी ऐसा ना हो सुंदरतिकन की तरह एक मरतबा चले जाओ, फिर वापस आने तक मेरी आंखें सफ़ेद हो जाए। अर्तुल कहते हैं कि अम्मी जान मुझे आपकी दुआएं चाहिए, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा और कामयाब होकर वापस लौटूंगा। दरवेश सुंदरतिकन का इलाज कर रहे होते हैं और उसका जख्म सी रहे होते हैं, यानी कि टांके लगा रहे होते हैं और उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है और उसके मुंह में उन्होंने एक लकड़ी भी दी होती है। हमजा को एक सिपाही खाना देने के लिए आते हैं और जब खाने तक की तरफ वो हाथ बढ़ाते हैं तो वो उसमें थूक देते हैं। हमजा वो खाना छोड़ देते हैं। इतने में वहाँ पर गुंदोगदू आते हैं। गुंदोगदू उसको पकड़ते हैं सीने से और उसको कहते हैं कि बताओ कि नुयान कहाँ पे है। जिस पर वो कहते हैं कि भाई मुझे नुयान का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे आपको गलती की तलाफी करने दे। जिस पर गुंदोगदू उसको मजीद मारते हैं। इतने में वहाँ पे गुमुश्तकिन आते हैं और उससे पूछते हैं कि इसने अभी तक कुछ बताया या नहीं बताया। जिस पर वो कहते हैं कि उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। और गुंदोगदू उसको कहते हैं कि कल बस इसका हम सर कलम कर देंगे। सलजान और हलीमा आपस में दोबारा मिलती हैं जिसमें सलजान उसको कहती है कि मुझे शक है कि सरदार कोरगुत की पहली बीवी आयतुलन ने मारी थी। हलीमा उनको कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है। सलजान उसको कहती है कि इसके लिए हमें वो कड़ा ढूंढना पड़ेगा जो कि आयतुलन के पास है और इसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। जिसमें हलीमा कहती हैं कि बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, जो भी आप करेंगे। और यहीं पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।